अपने वोटों की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कैसे भी सीओ को हटाने पे ही हम आगे निकालें। कि मतलब वो पहला प्यार क्यों बता रहा है, तो वो अत्याचार तो वो करा रहा है। पहला प्यार बता रहा है, वो अवेलेबल नहीं कराया। कहने के लिए कुछ कोई भी कुछ कह सकता है, प्यार व्यार तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं इल्लू इल्लू क्या है, वही बात है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ है ही नहीं कुछ, इनकी लोकेशन नहीं आ रही। लोकेशन तो अब क्या पता चले कहाँ है कहाँ नहीं है, जब 164 के बयान तो अलाउ नहीं है, माने ही नहीं है, और वो उनकी लोकेशन मान्य है। ये कहाँ का वसूल है। उपखंड कार्यालय के बाहर 8 घंटे तक चला सांकेतिक धरना प्रदर्शन, डिप्टी को हटाने की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। उदयपुरवाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर सामाजिक जन जागृति मंच के बैनर तले SC/ST समाज का उपखंड कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। उपखंड कार्यालय के बाहर 8 घंटे तक शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना चला। धरने में वक्ताओं ने कहा, अच्छा रहा राजेंद्र सिंह गुड्डा ने समाज के लोगों की आंख खोल दी। समाज के लोग अब एकजुट होकर राजनेताओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही वक्ताओं ने कहा, उदयपुरवाड़ी क्षेत्र में SC/ST समुदाय के लोग पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर समाज एकजुट हो गया और अब अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बताया, क्षेत्र में हुए समुदाय के लोगों पर अत्याचार मामलों में नवलगढ़ डिप्टी जांच करते हुए अधिकांश मामलों में FR लगा दी और कुछ मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर समाज के लोगों ने महामहिम राज्यपाल को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बदमाश परिवर्ती के लोग राजनीति संरक्षण के चलते षड्यंत्र पूर्वक समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और नवलगढ़ डिप्टी को हटाने की मांग की है। मामलों में FR लगाने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसके विरोध में सामाजिक जन जागृति मंच की ओर से उपखंड कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान एडवोकेट हंसराज राजेंद्र डेनवाल, पूर्व तहसीलदार शिवनाथ सिंह, सेवानिवृत्त डॉक्टर भगवान सिंह मीणा, बलवीर सिंह काला, जयपाल सिंह, कान सिंह मीणा, रामनिवास भूरिया, वंशीधर, रामानंद आर्य, एडवोकेट कैलाश वर्मा, एडवोकेट संजय सराय, पोक सरपंच कोमल शेरावत, पूर्व सरपंच ख्यालीराम टोडी, ख्यालीराम बड़ागांव, पूर्व सरपंच पवन वर्मा मंडावरा, पूर्व सरपंच रोहितास वर्मा, पूर्व सरपंच दारा सिंह, जीवराज गोरा, श्रवण कुमार भोड़की, अविनाश, युवा नेता छापोली सुरेश खाराड़िया, नीलेश वर्मा, प्रदीप कनुआ सहित अनेक लोग मौजूद थे। उदयपुरवाटी और गुड्डागुड़ी जो थाने आते हैं सीओ नवलगढ़ के अंडर में, इन सभी में लगभग में FIR आई है, जबकि 89 मामले हुए हैं जो सीओ नवलगढ़ ने ज्वाइनिंग करने के बाद में, और उनमें सभी में लगभग में FR है। और दूसरा ये है कि जो कंपनसेशन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, एक भी राज्य सरकार के द्वारा वो नहीं दिया, आर्थिक मुआवजा है वो पीड़ितों को नहीं दिया गया है। न्यूनतम ये है कि जो पोक्सो कानून है, पोक्सो कानून की भी बड़े स्तर पर ये सीओ नवलगढ़ ये धज्जियाँ उड़ा रहा है, जबकि कौन से इसके पास में कौन सा कानून है जिसके तहत ये धज्जियाँ उड़ाए। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि या तो सीओ को यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए या फिर बाद में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल डिप्टी को हटाने के लिए हमने कहा है। और दूसरी बात है कि जो भी राजनीतिक प्रेशर आ रहा है पुलिस प्रशासन पे, इसको राज्य सरकार के द्वारा भी हमने 3 तारीख को कहा था कि राजनीतिक प्रेशर जो हमारे इसमें पुलिस प्रशासन पे आप लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर मामलों में राजनीतिक लोग जो फैसला करा रहे हैं, मतलब पॉक्सो मामलों में समझौता करा रहे हैं, SC/ST एक्ट के मामलों में जो समझौता करा रहे हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनमें कोई समझौता का प्रावधान नहीं है, SC/ST एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। इसकी झुंझुनू जिले में बड़े खुले रूप से पुलिस और प्रशासन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो SC/ST जो समाज है वो बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर इसी तरह से सरकार नहीं चाहती है तो ये SC/ST समुदाय ईंट से ईंट बजा देंगे। तो यही कर रहे हैं कि हम लोग पूरे जिले भर में से जितने भी संगठन हैं जो SC/ST समुदाय के, हम गांव-गांव जाकर ये लोगों को बताएंगे कि पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ क्या कर रही है। राज्य सरकार आंख मूंद के सोई हुई है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही है, जबकि हम 5 साल से अगर इनको वोट देते हैं तो हमारे हक और अधिकार को गारंटी के लिए इनको वोट देते हैं। हम ये नहीं करते कि हाँ तुम सरकार बना लो, हम अपने हक और अधिकार इनको सौंप कर वोट देते हैं कि आप हमारे 5 साल के लिए हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन सरकार है वो नाकाम है इस मामले में, और पुलिस प्रशासन उनकी उसके 4 कदम आगे है। वो तो बिल्कुल नकारा हो गया है। उदयपुरवाटी और झुंझुनू का जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल नकारा है। देखो 164 का बयान ले रही है और पुलिस DSP साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ है ही नहीं कुछ, इनकी लोकेशन नहीं आ रही। लोकेशन तो अब क्या पता चले कहाँ है कहाँ नहीं है, जब 164 के बयान तो अलाउ नहीं है, माने ही नहीं है, और वो उनकी लोकेशन मान्य है। ये कहाँ का वसूल है। इसलिए हम वो कहते हैं है ही कुछ नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति? आगे हम ये करेंगे कि आगे अगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई
इसलिए अभी तक तो हम आगे और धरने पे धरना, भूख हड़ताल करेंगे और धरना देंगे। इसको ढूंढ और हम राज्य जैसे किसी नेता पे या किसी राजनेता पे जाएं और ये कहें कि एप्लीकेशन दें, उनको रिपोर्ट दें, उसमें लिखे मेघवाल लिखते ही ना, वो छेड़ देंगे यार गोलमाल है, क्या करेंगे इसका। डिस्पोजल प्लेट और ये डिस्पोजल गिलास है, उसको तो एक बोट में यूज करो और 5 साल के लिए फेंक दो। उनको लेकर इसलिए रणनीति रहेगी अराउंड 2-3 दिन का अब अपने उससे संगठन से बातचीत करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हम 2-3 दिन में या 5 दिन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। SC और ST समाज ने CO नवलगढ़ के खिलाफ ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम। CO नवलगढ़ मेरा नाम हंसराज दिमागी हालत से कमजोर है और घटना ये है कि यहाँ पे नवलगढ़ CO पूरे जिले में जितने FIR नहीं लगी है, जितने नवलगढ़ में CO लगा चुका है। एट्रोसिटी के जो भी मामले होते हैं नवलगढ़ CO जानबूझ करके उसमें FIR लगाता है और जो आर्थिक सहायता मिलती है उस FIR में लिख देता है तो बैंक पासबुक और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार को बता देना चाहते हैं कि CO नवलगढ़ को तुरंत प्रभाव से हटाएं और कोई काबिल अफसर को लगाएं, ऐसे अफसर को दोबारा नहीं लगाएं, काबिल अफसर को लगाएं, वो मुकदमे में सही तफ्तीश करें और आम आदमी को न्याय मिल सके। अगर सरकार डिप्टी को नहीं हटाती है तो हम पुनः दोबारा SDM उद्योग घाटी के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब तक CO नहीं जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे और उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जिसमें कोई गलत कदम उठाएंगे उसकी जवाबदारी स्वयं राजस्थान सरकार की होगी और CO को हटाने पे ही हम आगे की कार्रवाई। देखो पहला प्यार बता रहा है, कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, प्यारी बार तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं इल्लू इल्लू क्या है, वही बात है, प्यारी बार कुछ नहीं है, अपने वोटों की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कैसे भी दलित समाज को गुमराह किया जाए और इनके वोट हथेले जाए। अब ये समाज सचेत हो चुका है, समझदार हो चुका है। अब ये ऐसी राजनीतिक धोखा नहीं खाएगा और जागरूक समाज अपना जो निर्णय करेगा अपने सहयोग से। मामले उदयपुर क्षेत्र में जितने भी मुकदमे है ना, एट्रोसिटी के मामले 18 हैं जितने भी हैं, उसमें सभी में FIR लगी है। लेकिन इससे हम सहमत नहीं है क्योंकि वो मतलब जितने भी मुकदमे राजपूतों के हैं वो ऐसे समाज के साथ है। और यहाँ का जो मंत्री महोदय है वो मतलब यहाँ के लोग मतलब जो हमारे समाज को, मेघवाल समाज को मतलब पहला प्यार बता रहा है। एक तरफ से तो पहला प्यार और मतलब भेड़ बकरी बताता है और हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। हमारे समाज ने उसको 2 बार टिकट दी बहुजन समाज से और दोनों की वजह से वो मंत्री बना। ठीक है ना। और अगर उसको आप मतलब पहला प्यार बता रहे हैं एक तरफ से तो, और वो एक तरफ से मतलब हमारे वोट लेकर मंत्री बन रहा है, तो वो भी हमें मतलब न्याय नहीं दे रहा है। और उदयपुर में ऐसी समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसका मतलब निवारण हो और चालान हो, मतलब ये चाहता हूँ। और ऐसी एट्रोसिटी की जितने मामले FIR क्यों लग रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मतलब उसके ऊपर भी दबाव है, राजनीतिक दबाव है, प्रशासनिक दबाव है। मतलब यहाँ जो मंत्री महोदय हैं वो SP के साथ फ़ोन करता है और SP डिप्टियों को दबाता है। यहाँ के डिप्टी बिक गए, यानी पैसों से बिक रहे हैं वो। मैं मतलब मेरे साथ भी मतलब ये जाति सूची गाड़ी निकाली गई मेरे साथ, मेरे तफ्तीश चल रही खेतरी से। तो खेतरी का जो डिप्टी है राजेश कसाना, वो मैंने मतलब मेरा जो मतलब मेरे पास राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं गया वहाँ, तो मैंने लिखा कि भाई अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा, तो उसने वो फाड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये फाइल और कहीं जाएगी, तो वो ठीक है, तो मुझे वो न्याय कहाँ देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो मंत्री महोदय है वो हमारे समाज पर बिल्कुल अत्याचार कर रहा है, तो उसको मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो हमारे समाज को पहला प्यार बता रहा है ना। तो उसको पूछनी चाहिए कि मतलब वो पहला प्यार क्यों बता रहा है। तो वो अत्याचार तो वो करा रहा है मंत्री, हम ही उसको मंत्री बना रहे हैं और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो मेरा मतलब ये अंतिम बात ये है कि एट्रोसिटी के जितने मामले हैं उस पर मतलब जो FIR लगी है वो किस वजह से लगी है, हम ये पूछना चाहते हैं। यानी चालान होना चाहिए, नहीं चालान नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट पहुँचेंगे, रेट लगाएंगे।